वसुंधरा राज्य सरकार के समय बीजेपी कार्यालय में शुरू हुई जनसुनवाई फिलहाल शुरू नहीं होगी। उस समय सरकार के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी प्रतिदिन प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई करते थे। भजनलाल सरकार में करीब 9 माह पहले जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन उसमें मंत्री शामिल नहीं हुए थे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसे शुरू करवाया था, लेकिन सरकार की ओर से सहयोग न मिलने के चलते यह जनसुनवाई कार्यक्रम बंद हो गया। अब इसके फिर से शुरू होने की संभावनाएं बहुत कम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि पहले हमने भी 2 से 3 बार जनसुनवाई शुरू करने का प्रयास किया। कार्यालय में कार्यकर्ता की जगह जनता अधिक संख्या में आ जाती है, ऐसे में अत्यधिक लोड बढ़ जाता है। भीलवाड़ा में राजस्थान के जिले के मांडल कस्बे में 412वें नाहर नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक नृत्य 400 साल से अधिक समय से निरंतर हो रहा है और इसकी शुरुआत मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए हुई थी। वहीं वर्ष मंडल के महोत्सव स्टेडियम में प्रशासनिक सहयोग से भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा समेत कई जनप्रतिनिधि और जिले के अतिथि भी शामिल होंगे। सर, आज नृत्य का आयोजन है, इसमें उप मुख्यमंत्री पढ़ा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से आज मांडली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और हमारी जो परंपरा है उसमें 412वां नाहर नृत्य मांडल की धरती पे होने जा रहा है और इसको हमने एक भव्य आयोजन के रूप में, मांडल महोत्सव के रूप में हमने इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ताकि हमारी यहाँ की जो कला संस्कृति है वो आम जन तक भारतीय स्तर पर। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 मार्च को भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे और राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने किया। यह आयोजन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सूरतगढ़ में राजस्थान वाल्मीकि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अमित कल्याणा और अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ समिति के अध्यक्ष रेखा गुसर और उपाध्यक्ष माया देवी और वाल्मीकि उपाध्यक्ष सोनू देवी वाल्मीकि के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों की 4 मांगों को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा व कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को शाल व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। जयपुर आए हो, किस मामले को लेकर आए हो? आज हम जयपुर आए हैं कर्मचारियों की समस्या को लेकर। हम मंत्रियों से मिले, उनको हमें बताया कि भी 4 मांगे हैं हमारी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती, एनपीएस के जो भुगतान है और एएसआई ड्राइवर है उनका भुगतान और 27वां ग्रेड लेकर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। आज जयपुर आए हो, किस मुद्दे पर आए हो? हम जयपुर इसलिए आए थे कि भैया हमारी सफाई कर्मचारी की कई मांगे थे, उस मांगों को लेकर हमने रखा था प्रस्ताव, तो मंत्री जी ने हमें मंजूरी दी कि भाई हमने जल्दी से जल्द आपकी काम है जो हम करेंगे। आज हम जयपुर स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल जी खर्रा साहब और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी से मिले। सूरतगढ़ की नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों की विशेष समस्याएं थी और राजस्थान के सफाई कर्मचारी की भर्ती की मांग को लेकर और नगर पालिका में अस्थायी रूप से जो ड्राइवर हैं उन लोगों को नगर पालिका सूरतगढ़ में स्थायी किया जाए, 27वां सफाई कर्मचारियों का ग्रेड लगाया जाए और सफाई कर्मचारियों की एनपीएस की मांग जो पैसे हैं वो दिलाए जाए। ये 4 मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघर्ष समिति सूरतगढ़ की आज मेरे नेतृत्व में और इन नेताओं के नेतृत्व में हमने मंत्रियों से बात की और मंत्रियों ने ये कहा, दोनों मंत्रियों ने अच्छा हमें सकारात्मक कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती है उसमें वाल्मीकि समाज को ही जल्द भर्ती करके लिया जाएगा और जो 3 मांगे एनपीएस है या ड्राइवरों की भर्ती है तुरंत प्रभाव से नगर पालिका को आदेशित किया जाएगा कि उनको स्थायीकरण कर नगर पालिका में ड्राइवर लगाया जाए। इन मांगों को लेकर आज मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। हमें विश्वास है कि हमारे राजस्थान की सरकार, भजनलाल शर्मा की जो सरकार है, उनके मंत्रिमंडल हैं, वो राजस्थान के वाल्मीकि समाज और नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों के हित में काम करने का काम करेंगे। तो किस लिए आए हो, क्या मामला है? आज हम आए जयपुर इसलिए क्योंकि हमने मंत्रियों के आगे अपनी मांग जो भी है वो रखी उनके सामने,
और हमने ये बोला है कि जो भी कर्मचारियों के लिए जो भी मांगे हैं वो हमारी जल्दी से जल्दी पूरी करी जाए। उन्होंने हमारी झालावाड़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्व छात्र समिति के तत्वाधान में होली के अवसर पर होली मिलन समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर नंदकिशोर एंड पार्टी द्वारा होली से संबंधित लोकगीतों के माध्यम से समा बांधा। कलाकारों द्वारा रंग व पर्व से जुड़े लोकगीत प्रस्तुत कर पर्व की शोभा चौगुनी करते। राजस्थान के नावा सिटी में नमक में आयोडीन की कमी को लेकर शिकायत दर्ज की गई। मारोठ निवासी हितेश जैन ने जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन को लिखित शिकायत दी, जिसमें नमक रिफाइनरी द्वारा आयोडीन न मिलाने और रेलवे सी कैटेगरी के माल को डी कैटेगरी में परिवहन करने की बात कही। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र के निर्देशन में नमक के सैंपल लिए गए और रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मंडी में एक शिकायत मिली है कि नमक जो लोड होता है वो बगैर आयोडीनाइज होता है और रिफाइनरी आए अपने स्वार्थ के लिए मिलीभगत करके उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस संबंध में आपको एक पत्र भी मिला है, क्या जानकारी है आपके पास और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, नामा से श्री हितेश जैन हैं, उन्होंने एक परिवार दिया है। इनका परिवार पहले भी हमारे पास ऑनलाइन आ चुका है, उसको हमने जांच के लिए भेज दिया सीएमएचओ को, और जो सीएमएचओ की टीम है, फूड इंस्पेक्टर है, वो जांच करके सैंपल लेके और रिपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात इनकी ये थी कि भाई जो ह्यूमन कंजप्शन का जो नमक है वो इंडस्ट्रियल कंजप्शन का बता के रेलवे में लोड किया जाए, तो उसकी भी जांच करवा लेंगे। नमक बनाया जाता है जो देश सहित विदेशों में भी अलग अलग राज्यों में नमक सप्लाई होता है, और सुनने में आया कि यहाँ से जो नमक बनता है उसमें आयोडीन नहीं डाला जाता, और इसको लेकर आपके विभाग को भी पत्र मिले हैं और जिला कलेक्टर महोदय को भी मिले हैं, देश के प्रधानमंत्री तक निवेदन किया हुआ है। तो इसको लेकर आपके विभाग से क्या कार्रवाई है? अभी हमें एक लिफाफों पर ये सूचना मिली थी और एक लिखित कर भी मिल गया, कलेक्टर साहब का आदेश भी हुआ है, तो जिसमें नमक में आयोडीन थे नहीं, इसकी शिकायत मिली थी। तो मेडिकल टीम और एफएसओ द्वारा हमारे यहाँ सैंपलिंग की गई, टीम को भेजा गया और वहाँ सैंपलिंग की गई, और 15-20 दिन में जब वो रिपोर्ट आती है तो पता चल जाएगा कि उसमें आयोडीन की कमी है या नहीं। सर, सैंपलिंग के दौरान जब कोई किंतु परंतु आता है तब अपने विभाग से क्या कार्रवाई रहती है? उसमें जो होने का भी होता है और रीसैंपलिंग का भी होता है, आगे सुनवाई का भी होता है, कि उसको सीरियस केस होता है तो एडिंग कोर्ट में पेश किया जाता है और जुर्माना भी लगता है, तो उम्मीदवार उनकी सैंपलिंग करते हैं वापस। तो सर, ये नमक में आयोडीन नहीं होना आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मैटर है, तो इसको लेकर केवल ओनली पेनल्टी का ही जिक्र रहेगा या पेनल्टी तो शुरुआती होती है, पेनल्टी के बाद में सजा का प्रावधान है। सूरतगढ़ में करंट लगने से हुई व्यक्ति की मौत। राजियासर थाना क्षेत्र के 4 BKSM एवं प्रकाश कुमार द्वारा खेत की बाड़ में बिजली का तार लगा रखा था। भानीराम सुतार जैसे ही तार पकड़ी, करंट लगने से मौके पर ही भानीराम की मौत हो गई। मृतक के शव को CHC मोर्चरी में रखवाया। CHC के बाहर विधायक डूंगरराम गेदर, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु और पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील और भाजपा के नेता संदीप कासनिया, परसाराम भाटिया आदि ने मौके पर पहुंचकर धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। क्या मामला हुआ, किस मामले को लेकर आज इकट्ठे हुए? कल रात को करंट लगने से खेत के अंदर किसी ने डायरेक्ट करंट लगा रखा था। इसके तहत एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो 4 BKSM की घटना है। रात को 10:15 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन आया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन को वहाँ भेजा। अभी उसी को लेकर ये वार्ता चल रही है कि किस प्रकार जो झटका वायर सरकार ने जो सुविधा दी थी किसानों को, उनके अंदर डायरेक्ट करंट लगाकर इस प्रकार की घटनाओं को जो हो रही हैं ये गलत है। इसी के लिए आज सब इकट्ठे हुए। इस बारे में अभी जानकारी पूरी प्राप्त करें। किसी का खेत था, किसी ने ठेके पे दूसरे व्यक्ति ने, ये कोई सुथार था गुडली का। काफ़ी बार गांव वाले बोल रहे हैं कि काफ़ी बार इसकी सूचना विभाग को भी दी गई थी, परंतु उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं गई। वो बारी बारी कहने के बाद भी उसने इसका मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आज ये घटना घटित हो गई।
झालावाड़ में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। झालावाड़ में इसका जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में हुआ। तिवरी में 30 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से तिवरी में विशाल रामोत्सव धर्म यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को खोखरी माता मंदिर में रामनवमी शोभा यात्रा समिति और भगवान श्री राम के चित्र के साथ रामोत्सव धर्म यात्रा के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इसके साथ ही आमजन को इस धार्मिक कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घर घर पीले चावल बांटने का भी अभियान शुरू किया। 30 मार्च को तिवरी की धन्य धरा पर माँ खोखरी की नगरी में रामनवमी महोत्सव समिति और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का जन्म महोत्सव मनाने के लिए जो समिति बनी है, भव्य और दिव्य कार्यक्रम तिवरी की धरती पर होगा और उसमें कम से कम 30 से 35 बड़ी झांकियाँ और सर्व हिंदू समाज का सम्मेलन होगा और सामाजिक समरसता का भी एक बहुत बड़ा संदेश उसमें दिया जाएगा और भव्य और दिव्य कार्यक्रम तिवरी की धरती पर होने जा रहा है। सभी पूर्ण ग्रामवासियों से ज़्यादा संख्या में इस भव्य और दिव्य राम जी के कार्यक्रम में पधार कर इसको सफल बनाएं, ऐसा निवेदन। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी सनातनी भाई बहनों माताओं से विनम्र निवेदन है कि 30 जनवरी 2025 विक्रम संवत 2082 को इस रामनवमी महोत्सव रैली में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इसको सफल और भव्य बनाएं।